वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। बच्चों, आप सब जानते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 मतलब उस पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल आप देख रहे हैं x है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इन द होल पॉलिनोमियल इज 2। देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस होल पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, ये जनरल स्ट्रक्चर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c, वेयर a, b एंड c आर नंबर्स और कॉन्स्टेंट्स एंड x इज द वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 0 है। c किसी भी नंबर की पावर 0, किसी की भी पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो c इंटू 1 लिख सकते हो, तो वहां से आप x की पावर 0 बोल सकते हो 1 है, तो x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई x की 2, इसलिए ये कैसा पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। तो राइटिंग द गिवन पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखना कि इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना, उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। सपोज कर लीजिए आपके पास एक नंबर है 6। मैंने आपको बोला 6 को आप दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, तो आपने 6 को लिखा 2 × 3। आप 6 को लिख सकते हो 6 × 1, लिख सकते हो ना। अब आप मेरे को बताओ कि क्या 6 का फैक्टर, और अगर किसी ने आपसे पूछा 6 के फैक्टर्स बताओ, तो आपने बोल सकते हो कि 6 के फैक्टर 1, 2, 3 और 6 खुद। तो 6 के फैक्टर्स ये सब होते हैं, ये भी आपको पता है। फैक्टर क्या होता है, जिनकी टेबल में 6 आए वो सारे नंबर्स 6 के फैक्टर्स होते हैं। तो 6 को अगर आप दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहो, तो क्या ये दोनों नंबर इसके फैक्टर्स नहीं होंगे? समझ रहे हो ना। किसी भी नंबर को अगर आप दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हो, तो वो सारे जो नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आप ओरिजिनल नंबर तक पहुंचते हो, इन सारे नंबर्स को फैक्टर्स बोला जाता है ऑफ दिस ओरिजिनल नंबर। सपोज 12 है, 12 को आप लिख सकते हो 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, ठीक है, 6 × 2, फिर 4 × 3 और 12 × 1। तो 12 को आप इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो 1 भी 12 का फैक्टर होता है, 12 भी होता है, 2 भी होता है, 6 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। ठीक है, तो अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ इट्स फैक्टर्स। उसी तरह से आप एक पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 और मोर फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये एक पॉलिनोमियल है। अगर आपने इसको सॉल्व करा या इसको मल्टीप्लाई करा और ब्रैकेट ओपन करा, सॉल्व करा, तो आपको यही वापस मिल जाएगा जो आपका पॉलिनोमियल था। ठीक है, एंड इस पॉलिनोमियल को जो कि एडिशन के फॉर्म में लिख रखा है, टर्म्स जो है वो एडिशन सिंबल से, एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिंबल से सेपरेटेड है। इसको आपने मल्टीप्लिकेशन सिंबल बीच में हो और टर्म सेपरेटेड हो, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, बस इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, मेथड क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है मेथड ऑफ फैक्टर्स, दूसरा तरीका होता है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो बाय मेथड ऑफ फैक्टर्स देखते हैं क्या है। उसमें क्या होता है कि आपको जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर ढूंढना पड़ता है। बाय हिट एंड ट्रायल आपको इसका फैक्टर ढूंढना पड़ता है। फैक्टर कैसे ढूंढोगे, आपको याद होगा हमने फैक्टर थ्योरम में सुना था P ऑफ A निकालते हैं। अगर P ऑफ A निकाला, ठीक है, वेयर Px इज अ पॉलिनोमियल, आपने P ऑफ A निकाला वेयर A इज अ नंबर, आप A की वैल्यू रख देते हो, A को रख देते हो x की जगह पे, और अगर 0 आ गया P ऑफ A, दैट इज रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप बोल देते हो कि x माइनस ए इज अ फैक्टर। उसी तरह आपको हिट एंड ट्रायल से अलग अलग नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनको आप x की जगह पे रखो, तो ये पूरा 0 हो जाए, तो आपको वहां से फैक्टर मिल जाएगा। जब एक फैक्टर मिल जाएगा फिर आपको दूसरा फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप उनको प्रोडक्ट करोगे तो आपका ओरिजिनल
पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। तो एक मेथड वो है, दैट वाज मेथड ऑफ फैक्टर्स। हम यहाँ जो मेन मेथड पढ़ने जा रहे हैं और जो बहुत ज़रूरी मेथड है, दैट इज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो वो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें बताता हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर हम मेन इस पे जाते हैं। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ a प्लस बी एक ब्रैकेट में और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ दूसरे ब्रैकेट में c प्लस डी लिखा है। ठीक है, ये बेसिक सी बात है, एक कंसेप्ट है। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट। तो आप मेरे को बताओ कि इसका आंसर कैसे निकालते हो। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, पहले इसका पहला टर्म लेते हो, उसको पूरे दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप दूसरा टर्म लेते हो और उसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हो। दैट इज आप लिखते हो a मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी एंड प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी। आप एक एक करके पहले ब्रैकेट के दोनों टर्म्स को उठाते हो एक एक करके और पूरे के पूरे दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हो और इस तरीके से लिखते हो। ठीक है, और फिर आप इसको जब ओपन करते हो तो ओपन किस तरह किया जाता है, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इसको दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। उसी तरह पहले टर्म को पहले टर्म के साथ, पहले टर्म को दूसरे टर्म के साथ। तो यहाँ से आंसर आ जाता है a इंटू सी प्लस a इंटू डी प्लस b इंटू सी प्लस b इंटू डी। ये एक बेसिक सी बात है जो आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला या ये रूल, अब आप बोलोगे कि ये मैं कैसे मान लूँ कि ये बात सही है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लो। अगर मैंने यहाँ लिखा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4, ईजी। ठीक है, 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4, इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल मेथड से करो, कौन सा नॉर्मल मेथड, बॉडमास का मेथड जो आपने बचपन से सीखा है। बॉडमास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, ब्रैकेट फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट सॉल्व करो तो 2 प्लस 1 3, बाहर है मल्टीप्लाई, 3 प्लस 4 7, 3 7 21 आंसर आना चाहिए बाय बॉडमास। लेकिन हम अगर इस फॉर्मूले से जाएं तो ये क्या बन जाता है, फॉर्मूले से जाओगे तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे से एंड देन 1 को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे से। समझ गए ना। अब मैं ये स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 2 इंटू 3 आएगा, प्लस 2 इंटू 4 आएगा, प्लस 1 इंटू 3 आएगा, प्लस 1 इंटू 4 आएगा। तो 2 3 जा 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4, 6 और 8 14 हो गया, प्लस 4 और 3 7 हो गया, 14 प्लस 7 21 हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 21 और 21 सेम आ रहा है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमने सीखा है ये एकदम करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये फॉर्मूला किस किस चीज के लिए वैलिड है। बच्चों, ये जो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर कॉन्स्टेंट्स, दैट इज नंबर्स, जो कि हमने अभी देखा। नेक्स्ट वेरिएबल्स मतलब x, y, z, p, q, r, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उनको वेरिएबल्स होते हैं, उनके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। और मिक्सचर ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, इन सब के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। एंड मिक्सचर ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स कहने का मतलब, अगर मैंने लिखा x प्लस 2 एंड यहां लिख दिया मैंने x प्लस 3, सपोज कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर x क्या है, एक वेरिएबल है, और 2 क्या है, एक नंबर है, 3 क्या है, एक नंबर है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको कुछ लिखा यहाँ पर इस फॉर्म में कि एक ब्रैकेट में वेरिएबल और कांस्टेंट, अगले ब्रैकेट में वेरिएबल और कांस्टेंट, और मैं इनको करना चाहूँ मल्टीप्लाई, तो उसका किस तरह से सॉल्व करेंगे और आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप x को उठाओगे इससे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 को उठाओगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर क्या आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर, प्लस x को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3x, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया x से 2x, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 2 इंटू 3। ठीक है, तो आपको ये सारे 4 टर्म्स मिले। जब आप इसको सॉल्व करते हो बच्चों तो ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इंटू 2, दैट इज 6। आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पर 6 क्यों नहीं लिखा और मैंने इसको 3 इंटू 2 के फॉर्म में क्यों लिखा। अब मैंने इसको लिखने का एक खास रीज़न है, मेरा इस फॉर्म में इसको लिखने का एक खास मकसद है, आप ध्यान से देखो। ठीक है, देखो अगर आप इस पूरे टर्म को देखते हो तो 3 प्लस 2 5, ये फॉर्म ये है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, आपको दिख रहा है
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? आप बोलोगे है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, बिकॉज x प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री को जब सॉल्व किया जाएगा तभी ये पॉलिनोमियल आया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ x प्लस टू ये जो गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है, आप बोलोगे हाँ, बिकॉज इस पॉलिनोमियल को जैसे कि हमने लिखा था 6 को 2 इंटू 3, उसी तरह से इस पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। तो x प्लस टू भी इसका फैक्टर होगा एंड x प्लस थ्री भी इसका फैक्टर होगा। आप बोलोगे कि अगर कुछ और मेथड बताओ, कोई और तरीका बताओ कि मैं पक्का बता दूं कि ये इसका फैक्टर है, तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको चेक करना है कि x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ इतना, तो आप फैक्टर थ्योरम का यूज करो ना। आप इसको जीरो करो, x की जगह आएगा -2 और -2 पुट करो जरा यहाँ पर, तो आएगा -2 का स्क्वायर इज +4, -2 एंड इंटू 5 तो आएगा -10 एंड +6। तो आप देख रहे हो आंसर कितना आ रहा है 0, एंड 0 आने का मतलब कि x इज इक्वल टू -2 इज अ सॉल्यूशन, दैट इज x प्लस टू इज अ फैक्टर। तो x प्लस टू एक फैक्टर हो गया। उसी तरह x प्लस थ्री एक फैक्टर होगा, ये कंफर्म है, आप इसको चेक कर सकते हो बाय फैक्टर थ्योरम। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, तो हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस टू एक्स प्लस थ्री के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हम ये नंबर्स पता कर हो जाएं हमें किसी भी तरह से। और ये नंबर्स किस तरह से पता हो रहे हैं? इन दो नंबर्स का सम मिडिल टर्म आता है और इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये फाइनल कांस्टेंट टर्म आता है, और यही चीज मैंने यहां पर लिखी है। ठीक है, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में, जहां पर p और q ऐसे नंबर्स होंगे कि इनको जब आप जोड़ोगे तो आपको ये मिडिल टर्म मिलेगा b, जो कि मैंने यहां लिखा है, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा c। ठीक है, और ये चीज कैसे आई ये मैंने यहां पर एक अच्छे से मेथड से आपको प्रूफ करके बता भी दिया कि आप इस तरह से इसको सॉल्व करते हो तो ये आता है। और अगर आपको ये दे रखा है तो आप इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आराम से बता सकते हो बाय दिस मेथड, और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दे रखा है तो आप वहां से अपना ओरिजिनल पॉलिनोमियल गेन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को किस तरीके से हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस मेथड को नाम दिया जाता है, क्योंकि आपको मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना होता है, इस तरीके से तोड़ना होता है मिडिल टर्म को कि उनका जोड़ जो p और q है इनका जोड़ोगे अगर इनको, तो आपको मिडिल टर्म मिलेगा, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कांस्टेंट टर्म आपको मिलेगा। जब हम एग्जांपल करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर दे रखा हो, दैट इज x का कोफिशियंट 1 ना हो। कोफिशियंट मतलब इसके साथ जो चिपका होता है, जैसे यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगर इसका कोफिशियंट 1 ना हो करके कोई और नंबर होगा, तब आप किस तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करते हो। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब आपको इसको स्प्लिट करना है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो आप इसको लिखते हो, आप इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हो, आप इस b को ब्रेक करते हो, आप इस b को ब्रेक करते हो दो टर्म्स में, सपोज कर लीजिए p एंड q में। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ब्रेक करते हो p एंड q में कि p प्लस q, p और q का सम आ जाता है b, एंड p इंटू q का जो प्रोडक्ट होता है, p और q का जो प्रोडक्ट होता है वो आता है दिस टर्म इंटू दिस टर्म, दैट इज a इंटू c। ठीक है, ये रूल है, ये याद रखना, दिस इज द रूल। एंड ये रूल किस तरीके से आया, अगर आप पूछो मुझसे कि ये रूल कैसे आपने बता दिया, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इस प्रोडक्ट को, इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर देना। जब आप इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा। जब आप इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे और फिर कंपेयर करोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करोगे, मैं करके दिखा देता हूं आपको। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा pm एक्स स्क्वायर प्लस पी एन एक्स प्लस क्यू एम एक्स प्लस
क्यू एन। ठीक है, तो जब आपने इसको सॉल्व करा तो ये हो जाएगा पी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को कॉमन लोगे अगर तो पी एन प्लस क्यू एम एक्स प्लस क्यू इंटू एन। ठीक है, तो यहां से आप अगर कंपेयर करोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पी एम, तो ए की वैल्यू आ जाएगी पी एम के बराबर। ठीक है, सी की वैल्यू देखो क्या आ रही है, या चलो बी की वैल्यू देखो क्या आ रही है, एक्स का कोफिशिएंट है बी और इधर एक्स का कोफिशिएंट है ये पूरा, तो बी की वैल्यू आ रही है पी एन प्लस क्यू एम और सी दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है क्यू एन। तो यहां से आप ये देख रहे हो कि आपने इस पॉलिनोमियल को, आपने इस गिवन पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखा है, आपने इस गिवन पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ए एंड सी, ये ए और सी का प्रोडक्ट जरा करके देखिए, ए एंड सी को जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ए इंटू सी इसकी वैल्यू आएगी पी एम इंटू क्यू एन। ठीक है, प्रोडक्ट आ रहा है पी एम इंटू क्यू एन, एंड अगर आप इसको पी एम इंटू क्यू एन, ठीक है, तो देखो आपने इसको क्या करा, आपने इस गिवन पॉलिनोमियल को इस स्ट्रक्चर में तोड़ा है, इस गिवन पॉलिनोमियल को इस स्ट्रक्चर में तोड़ा है कि मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम पढ़ रहे हैं, मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनका सम मिडिल टर्म बी के बराबर आना चाहिए। ये दो टर्म आपने ऐसे लिखने हैं कि इनका सम करने पे आपका बी मिलना चाहिए और इनको मल्टीप्लाई करने पे इस पी एन इंटू क्यू एम को मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्रोडक्ट सेम आएगा अगर आप फर्स्ट और लास्ट टर्म ए एंड सी को प्रोडक्ट करते तो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि सिंपल है, कहने का मतलब सिंपल है, आपको जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, आपने जब उसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है तो क्या करना है, ए और सी को लिखना है एक जगह, ठीक है, और बी को आपने इस तरीके से तोड़ना है दो टर्म्स के अंदर, पी और क्यू के अंदर, कि उनका सम करने पे बी मिल जाए और प्रोडक्ट करने पे ए इंटू सी मिल जाए। ठीक है, ये बी की जगह पे आपने ऐसे टर्म्स लिखने हैं। अब देखो ये पी एन अलग अलग टर्म नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक और नंबर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक और नंबर आएगा, तो ये दो नंबर्स का सम आना चाहिए आपका मिडिल टर्म और इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए आपका ए इंटू सी के बराबर। ठीक है, तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चन से आपके डाउट्स और क्लियर करते हैं। तो दोस्तों चलिए ये 3 क्वेश्चन हम करते हैं जिनको हमें फैक्टराइज करना है, और ये 3 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक के हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज पे दे रखे हैं ये 2 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो थर्ड वाला लिया ये मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पल में से उठाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को उठाते हैं। जब आप इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर आप इसको कंपेयर करते हो, ठीक है, इससे कंपेयर करते हो, तो आप जान रहे हो कि a की वैल्यू कितनी है 12, तो यू कैन से a इज इक्वल टू 12। b की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे प्लस है एंड x के बगल में है b, तो b की वैल्यू हो जाएगी -7, बिकॉज आप इसको लिख सकते हो 12x स्क्वायर प्लस -7x प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 12, b की वैल्यू आ जाएगी -7 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, सबसे पहले आपने ये करना है, आपने लिखना है द गिवन पॉलिनोमियल इज दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आपने लिखना है कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वहां से आपको a, b और c की वैल्यू मिल गई। नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपने क्या करना है, इस मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है, इस तरह से दो पार्ट्स में तोड़ना है कि उनका सम करने पे -7 आए एंड प्रोडक्ट करने पे 12 इंटू 1 आए। ठीक है, तो प्रोडक्ट करने पे 12 इंटू 1 आना चाहिए। तो देखो प्रोडक्ट करने पे 12 इंटू 1 आना चाहिए, तो 12 के आप फैक्टर्स, 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, 12 के फैक्टर्स आप देखते हो तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है एंड 12 आता है। ठीक है, तो आपको इन नंबर्स में से ऐसे नंबर को ढूंढना है जिनका सम करने पे -7 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 3 और 4, 3 और 4 को आप देख रहे हो तो 3 4 जा 12 होता है, एंड अगर -3 और -4 ले लिया जाए, -3 और -4 ले लिया जाए
तो -7 आ जाता है, या 3 और 4 ले लिया जाए तो 7 आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा 3 और 4 के अलावा और कोई भी टर्म्स ऐसा नहीं होगा जिनका प्रोडक्ट करने पे 12 आए और सम करने पे 7 आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 और 4 को उठाना है। तो आपने इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन सेम रखा, इसी को लिखा 12x² -7 बनाने के लिए आपने -4x -3x लिखा एंड +1। इजी क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन आप देख रहे हो 4x को ले सकते हो, 4x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 3x -1, और यहां पर अगर आप -1 कॉमन लेते हो तो अंदर आएगा 3x -1, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सेम होनी चाहिए दोनों तरफ, ये आप चेक कर लेना। तो अब 3x -1 दोनों टर्म्स में से इस टर्म एंड इस टर्म में से 3x -1 कॉमन आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट में बची हुई चीज आ जाएगी, दैट इज 4x -1। तो यहां पर हमने हमारे गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर वी हैव कंप्लीटेड आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आप लिखो px इज इक्वल टू 3x² -x -4। ठीक है, अब आप लिखो कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल with standard form ax² + bx + c। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। ठीक है, तो अब आपको मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जोड़ने पे आए -1 एंड प्रोडक्ट करने पर आए -12। ठीक है, तो 3 4 12 होता है, तो 12 के फैक्टर्स अगेन आप देखो 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, तो ऐसे कौन से टर्म है जिनको जोड़ने पर आएगा 1 एंड प्रोडक्ट करने पर आएगा 12। ठीक है, तो आप देख रहे हो 3 और 4 अगेन ही हमें मिला, जिनको जोड़ोगे। ठीक है, तो 4 में से 3 अगर घटाया जाए तो 1 आएगा, या 3 में से 4 घटाया जाए तो -1 आ जाएगा, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा आप देखो और कोई टर्म्स होंगे ही नहीं जिनको जोड़ने पे आपको, जोड़ने या घटाने पे आपको मिडिल टर्म मिल जाए और प्रोडक्ट करने पर आपको a और c का प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, तो 3 और 4। अब इसको किस तरह से लिखना है वो आप ध्यान से देखो। तो आपने लिखा 3x²। ठीक है, अब देखो -x बनाना है, तो 3 छोटा होगा, तो -3x +3x -4x एंड -4, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हमारा था मिडिल टर्म, तो 3x में से -4x को जोड़ोगे, 3x में -4x जोड़ोगे तो आएगा आपका -1x, या आप बोलो 3x में से 4x को घटाओगे तो आएगा आपका -1x। ठीक है, और 3 4 होता है 12। तो इस तरीके से आपको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, ये सीखना है। ठीक है, अब क्या करो, अब आपने स्प्लिट कर लिया, अब पहले दूसरे टर्म में कॉमन ले लो एंड बाकी बचे टर्म में कॉमन लो। तो इधर कॉमन लोगे 3x को, तो अंदर क्या बचेगा, 3 तो पहले से है, एक x बचेगा, क्योंकि ये 3x² होना चाहिए +1। ठीक है, अब यहाँ पर आप -4 कॉमन ले सकते हो, तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा +1। अब ये एक टर्म रह गया, ये एक टर्म रह गया, अब इन दोनों में x +1 कॉमन है, तो x +1 हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी बची हुई चीज 3x -4 इज आवर आंसर। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। और अगर आप इन दोनों को इस प्रोडक्ट को ओपन कर दो तो आपको वापस से यही पॉलिनोमियल मिल जाएगा जो आपका गिवन पॉलिनोमियल था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस तरह से फैक्टराइज करते हैं आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फैक्टर मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, आपको करना क्या होता है, आपको पॉलिनोमियल देखना होता है, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के फॉर्म से कंपेयर करना होता है, a b और c को लिखना होता है, फिर a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान देना, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 24 के फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 3 होता तो हम 36 के फैक्टर्स देखते। तो उसी तरह से आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर के फैक्टर्स लिखने हैं। अब इन फैक्टर्स में से ऐसे 2 नंबर्स को छांटने हैं जिनको जोड़ो या घटाओ
आपको बीच का नंबर मिलना चाहिए, दैट इज बी, एंड उनको मल्टीप्लाई करो तो आपको वही ओरिजिनल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, जिसका आपने फैक्टर्स निकाला। अब ऐसे दो नंबर मिल गए तो उनको सूटेबली ऐड करके लिखना है कि माइनस का साइन लगा के लिखना है, किस तरह से लिखना है वो आप ध्यान से रखो। बस ये ध्यान देना कि ये इक्वेशन शुड बी इक्वल टू आपकी गिवन पेरेंट इक्वेशन, दिस इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू दिस गिवन पेरेंट इक्वेशन। जैसे ही ये हो गया उसके बाद आप पहले दो टर्म्स में से कॉमन लो, लास्ट के दो टर्म्स में से कॉमन लो, आपको दो टर्म मिलेंगे। अब इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकालो, बाकी बची हुई चीज दूसरे ब्रैकेट में लिखो एंड योर आंसर इज देयर, ठीक है। तो इस तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स सीखे और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट करा, ठीक है। तो अब फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह से करते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।